हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, एनटीपीसी का जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से दोस्तों आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है। तो डेली दोस्तों 30 क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, तो 30 में से 30 कितना सही हो रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 105 से 105 अपलोड कर दिए हैं और 106 से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो डेली देखने के लिए। देखते हैं कि 106 क्वेश्चन है कि निम्न में लिखित में से कौन सा विषम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन एक विषम भाज्य संख्या है। तो विषम भाज्य संख्या जो कट जाए ऑप्शन नंबर डी है 15, जो कि एनटीपीसी 8/1/2017 के शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का, तो देखिए ये हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, उसके बाद 13, 19, 23। ये जो है ना विषम 8 अभाज्य संख्या। 2 भी एक अभाज्य संख्या, लेकिन ये सम अभाज्य संख्या, इसको नहीं लेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे, ये 8 अभाज्य संख्या है, इसको ऐड करेंगे तो 98 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। घनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों 60 और जो 100 के बीच, 60 हो गया और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो है ना आप लोग देख लीजिए, 61 है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो है ना दोस्तों ये है अभाज्य संख्या, जो कि टोटल कितनी संख्या है 8 है। 60 से लेकर 100 के बीच में 8 संख्या, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक अविभाज्य है। तो दोस्तों अविभाज्य, जो जिस अविभाज्य संख्या अपने अतिरिक्त सिर्फ एक के से विभाज्य होती है, जिसे 5, 11, 13, 19 से विकल्प। देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर 181 है, जो कि दोस्तों 181 है ना, ये अविभाज्य है। ये जो है ना किसी से विभाज्य नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। तो दोस्तों 110 का जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जो कि इसका ट्विन्स प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों के अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक जो कि अंकों का अभाज्य श्रृंखला पता करना है। सबसे पहले आ जाएगा के को 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये दोस्तों 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक कौन सी अभाज्य श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों टाइप चेंज होता है कि यदि प्रत्येक पैकेट के समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है, तो 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 38। तो देख लीजिए 12 पैकेट में मौजूद पेंसिल कितना है 96 है, जबकि एक पैकेट में मौजूद पेंसिल 96/12 इक्वल टू 8 पेंसिल। एक पैकेट में 8 पेंसिल, आपको पूछ रहा है कि 304 पेंसिल के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता है। तो एक पैकेट में 8 पेंसिल, तो 304 में 8 से भाग दीजिए, पैकेट निकल जाएगा। कितना पैकेट 38 पैकेट जो है ना जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है, तो उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि p के 9 गुने से q का 8 गुने घटाता है तो रामकृष्ण को कितने उत्तर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना 15/2 आएगा। आप लोग देख लीजिए, जो कि पहला समीकरण उसके बाद दूसरा समीकरण हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग
चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है, तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो दोस्तों आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग देख लीजिए, जो कि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या इतना है, उसके बाद ई को पसंद करने वाले इतना है, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कांचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते? तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आएगा डी 270, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दो संख्या का अंतर कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 दिया गया है। उनके वर्गों का अंतर यानी x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 360। a² माइनस b², आप लोग हल कीजिएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। x माइनस वाई का मान दिया गया है 18, 18 दूनी 36, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20। आप लोग मान निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 116 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 है। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो कि दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा गया 22/8/2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। जो कि 91 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है। कितना, 3/4 के। तो दोस्तों 3/4 की यानी 3/4 था, 3x/4 हो गया। तो आप लोग हल कीजिएगा, x के मान निकल जाएगा, छोटे टुकड़े की लंबाई निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 39। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है। तो इस संख्या और इसके अंकों को क्रमशः पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा गया है 26/8/2022 के थर्ड शिफ्ट में। तो आप लोग बनाइए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 369। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि एक व्यक्ति अपने बगीचों में 21,025 आमों के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 145, जो कि 21,025 का आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 27 दिया गया, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों दो संख्याओं का योग दिया गया x प्लस वाई बराबर 27। तो एक संख्या का 5 गुना यानी 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। तो इसको इधर लाइएगा, 5x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 हल कीजिए, x का मान निकल जाएगा। सबसे छोटी संख्या पता कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313, इन संख्याओं छोटी संख्या ज्ञात की। दो क्रमागत यानी पहला x है, दूसरा x+1 है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग यानी इसका x² प्लस इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग का योग यानी कितना है, 313 है। तो x का मान निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 12। चलिए अगला क्वेश्चन है 122। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं। तो सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते, तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त हुए। तो यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों को उत्तर दिए हो तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए आएगा 60। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 60। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 का कि दो घनात्मक संख्याओं का जोगफल 45 है, उनका अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो घनात्मक संख्याओं का जोगफल यानी पहला एक्स वाई जो कितना है 45, उनका अंतर कितना है x माइनस वाई इजकल टू 19। तो ये कट जाएगा, ये आप लोग हल कीजिएगा, x बराबर कितना आएगा 32। आप लोग देख लीजिए 32 किस में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो दोस्तों वह संख्या यानी x जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, यानी इसमें से घटा दीजिए 1/5 इजिकल टू 6, इससे ये 6 अधिक है। हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आएगा 45, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है कि दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई दिया गया है 32, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, यानी उसका अंतर दिया गया है कितना 18 दिया गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करके x और 1 मान निकाल लेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन है 127, 3 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 है। तो देखिए 3 चेयर प्लस 2 मेज दो टेबल बराबर 1850 है। 5 कुर्सी यानी 5 चेयर प्लस 3 मेज यानी 3 टेबल मूल्य 2850। समीकरण 1 और समीकरण 2 चेयर और टेबल का मान निकाल लेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है कि किसी संख्या को इस प्रकार दो भाग में विभाजित किया जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 18 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों का अनुपात कितना दिया गया 7:5, जबकि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। यहाँ कितना का अंतर है 2 इजिकल टू 14, 1 इजिकल टू 7, ये 7 से 49 हो गया, ये 7 से 35, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये 49 हो गया। ऑप्शन दोनों को जोड़ दीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 84, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी संख्या का 1/3 यानी 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, ये 6 जो संख्या है ना इससे 6 अधिक है, इसमें 6 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा, x के मान निकालेंगे, करेक्ट आंसर इजिकल टू x इजिकल टू -9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि उज्ज्वल के पास 50 रुपया 100 रुपया और 200 रुपया मूल्य वर्ग के लिए 5252 के करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग को नोटों की संख्या समान है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग बनाइएगा। उज्ज्वल के पास 3x नोट है, आप लोग हल कीजिएगा 45 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 131, दो संख्याओं का जोगफल 25 है, उनका गुणनफल 136 है, तो इनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो कि दो संख्याओं का जोगफल दिया गया है कितना x प्लस वाई बराबर 25, उनका गुणनफल दिया गया एक्स वाई बराबर 136, उनके घनों का जोगफल निकालना है। आप लोग हल कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है a प्लस बी कोष्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 5425। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 27 है, दोनों संख्याओं बड़ी संख्या दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 1 है, उनका गुणनफल है कितना 72 है। हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 133, दो संख्याओं का जोगफल 20 है, उनका अंतर 16 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। दो संख्याओं का जोगफल यानी x y बराबर 20 है, दो संख्या है, उनका अंतर दिया गया है कितना 16, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 9:1। चलिए अगला 134, देखिए 3 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 7000,
और 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य 11,000। तो 4 कुर्सी 2 मेज़ों का मूल्य जो कि ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों 8/9/2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि पिछला क्वेश्चन था। इसी प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक 2 अंकों की संख्या का और उनके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, तो दोनों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि एनटीपीसी 10/4/2016 में पूछा गया है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका 30 में से कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।